ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है, अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, बाप इस समय सद्गति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है। इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है। यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। तीसरी पॉइंट, तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। चौथी पॉइंट, अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती हैं। तो यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। 5वें पॉइंट, तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है,
हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है, शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। छठे पॉइंट, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसको पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। सातवीं पॉइंट, गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं। उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते कुछ भी नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। आठवीं पॉइंट, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं, देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है। इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। 9वीं पॉइंट, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं। अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी।
ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।